जय जगन्नाथ। श्री रामचरितमानस बालकांड दोहा 10। श्याम सुरभिपय विशद अति गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम्य सिय राम जस गावहि सुनहि सुजान। श्री तुलसीदास जी इसी दोहे में कह रहे हैं कि जैसे श्याम सुरभि पय विशद अति, जैसे गाय चाहे काली हो फिर भी उसका जो दूध है वो उज्जवल होता है और गुणकारी होता है, इसलिए सब उसको पीते हैं। उसी तरह जो गंवारू भाषा में श्री राम जी की सुंदर यश अगर होता है तो उसको सुजान लोग उसको गाते हैं, सुनते हैं तथा उसको मतलब सुनाते भी हैं और खुद वो सुनते भी हैं। तो इस प्रकार जो है यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ये जो दोहा को आगे समझाने के लिए चौपाइयाँ लिखे हैं 5, उसको अभी पाठ करेंगे। मणि मानिका मुकुता छवि जैसी, अहि गिरिर गज सिर सोहन तेसी। मणि मानिका मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज सिर सोहन तेसी। नृप किराट तरुणी तनु पाई, लहई सकल शोभाधिकाई। कह रहे हैं कि जैसे मणि, माणिक्य और मुक्ता की छवि जैसी है, वैसे सर्प, पर्वत और हाथी के मस्तक में शोभित नहीं होती है, क्योंकि ये तीनों जो है इन तीनों से ही बने हैं। जैसे मतलब श्री तुलसीदास जी बता रहे हैं, मणि जो है सर्प से बनता है, माणिक्य जो है कि विशेष पर्वत से आता है, और मुक्ता जो है हाथी के मस्तक में आता है। मुक्ता और इसी प्रकार जो देखा जाता है कि हाथी के मस्तक में भी होता है, बराह के मस्तक में भी मुक्ता होता है, और जैसे शंख के अंदर भी कभी कभी मुक्ता मिलते हैं, शिव के अंदर में भी मिल सकते हैं, सर्प से भी मिल सकते हैं, और इस प्रकार जो मुक्ता की बहुत सारे स्थान है। लेकिन इसी चौपाई में श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं मणि मानिक मुकुता छवि जैसी, अहि गिरि गज। तो उन्होंने गज को ही इसका कारण लिया है। तो सिर सोहन तेसी, नृप किरीट तनु, नृप किरीट तरणु तनु पाई। नृप किरीट और तरणी, यहाँ 3 उदाहरण दिए हैं। एक तो है राजा, फिर मुकुट, ऑब्वियसली राजा की मुकुट, और तरुणी। तरुण हो गए जो जैसे बहू होती है जब शादी करने जाते हैं, उस तरह अगर उनको ये सब मिलता है उसके शोभा बढ़ जाता है, जबकि उनकी शोभा जहाँ से उत्पन्न हुए हैं वहाँ नहीं मिलता उतना। उसी प्रकार यहाँ पर उन्होंने एक तथ्यात्मक तुलना करे हैं, जैसे मतलब कंपैरिजन करे हैं कि इस प्रकार जैसे कि कविता में जो मणि, मुक्ता और माणिक्य लिया गया है, मणि, माणिक्य और मोती। मणि, माणिक्य, मोती को मणि सबसे मूल्यवान होता है, मोती सबसे कम मूल्यवान होती है, और जो माणिक्य है वो बीच का मूल्य होता है। अर्थात यहाँ पर जो मणि को जैसे श्री भगवान की, श्री राम की भक्ति के साथ तुलना किया गया है, और यहाँ पर जो माणिक्य आदि है जो कि पर्वत में शोभा पाते हैं और वो भी मुकुट आदि में शोभा पाते हैं, वो जो है ज्ञान की प्रतीक होता है, और जो मोती होती है वो जो है जैसे कर्म की प्रतीक होता है। इस प्रकार उन्होंने श्री तुलसीदास जी वर्णन करे हैं। तैसे ही सु कवि कविता बुध कहीं,
उपजहि अनत अनत छबिलाहि। भगति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे तैसे ही सुख भी कवि तो बुद्ध कहाई। जो अच्छे कवि होते हैं वो भी ऐसे ही क्या करते हैं ना, कविता को रचना जहाँ करते हैं किसी और जगह में उनकी शोभा होती है। मतलब वो जहाँ पर जिस उद्देश्य से, कभी कभी ऐसा होता है जिस समय में जो बड़े बड़े कवि हुए हैं जहाँ पर वो रचना करके गए हैं उसी समय हो सकता है कि उतना ही लोग उनका आदर ना किया हो या समझे नहीं हो, लेकिन बाद में कहीं और जगह में उसका बहुत ज़्यादा चर्चा किया गया हो। जैसे अब देखोगे जब श्रीधर स्वामी पाद जब श्रीमद् भागवतम की टीका लिखे थे उस समय कहा जाता है कि जो बनारस में आदि लोग उनके विरोध में थे और भगवान शिव से उनको वो लोग न्याय मांगे थे और भगवान शिव ने उनके पक्ष में न्याय दिए थे। इस प्रकार जो मतलब स्थिति होता है जब उस जो प्रकट थे उस समय आदर जितना नहीं हुआ उससे आगे आने वाले समय में कितने आदर हुआ जब श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त लोग उसी टीका को अध्ययन करें, कितनी चीज़ जान पाए। तो इस प्रकार जो है मतलब ऐसे ही श्री भगवान की जो लीला जब वर्णन होता है हो सकता है उसी समय उनको कोई मूल्य ना हो और कोई विशेष दूसरी चीज़ों की ज़्यादा मूल्य हो, लेकिन बाद में वो कभी भी वो दूसरी जगह में शोभा को प्राप्त हो जाती है। यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं और आगे बताते हैं जिसे कवि के सुमिरन करते ही भक्ति के कारण श्री सरस्वती देवी ब्रह्मलोक छोड़कर दौड़ आती है। ये बात है, भगति हेनु विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। वो आ जाती है। उसके आगे चौपाई में बताते हैं, रामचरित सर बिनु अन्हवाए, सो श्रम जाई न कोटि उपाय। कवि को दिदास हृदय विचारी, गावहि हरि जस कलिमल हारी। किन्हे प्राकृत जन गुण गान, शिरधुनि गिरा लगति पछितान। हृदय सिंधुमति क्षिप समाना, स्वाति शरदा कहि सुजान। जो बर से बर बारी विचारो, होई कबीद मुकुता मनि चारु। यहाँ पर श्री तुलसीदास जी ऐसे बताए हैं कि कवि कोदित ये चौपाई यहाँ से शुरू हुआ है। हाँ, कि जैसे ही सरस्वती माता ब्रह्मलोक से दौड़ के आ जाती है और उनके तत्काल दौड़ आने के कारण उनको परिश्रम हो जाता है, थक जाती होगी। फिर उनको जैसे थकने के बाद कोई भी स्नान करना चाहता हो, लेकिन माता सरस्वती के लिए श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं रामचरित सरब बिनु अन्न बाएं। श्री रामचंद्र जी के चरित्र रूपी तालाब मतलब पुष्करिणी, सुंदर स्नान की जगह, अगर उसी में माता आके स्नान कर लेती है या उसमें मतलब डुबकी लगा देती तो उनके जो है जो उनको आनंद प्राप्ति होती है वो करोड़ों उपाय से भी उनको नहीं मिलेगा। ये बात श्री तुलसीदास जी कहते हैं। मतलब सारे कवि भले ही अच्छे अच्छे कवि हों, कालिदास जैसे, लेकिन उसमें क्या सरस्वती माता प्रसन्न होती है? जब भगवान श्री रघुनाथ जी के जब चरित्र रूपी सरोवर में अगर कोई कोशिश करता है और उन्होंने
माता को प्रणाम करके उनको आह्वान किया। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। तो उसके बाद माता सरस्वती देवी देखती है कि ये कितने सुंदर भाव से प्रभु की लीला गान कर रहा है, जबकि उसी में वो परम प्रसन्नता लाभ करती है। ये बात श्री तुलसीदास जी यहाँ पर बताए। ऐसा हृदय में विचार कर कवि जो है कोविद कली पाप को हरने वाले हरि यश को गाते हैं। कवि कोदित अस हृदय विचारी गा वही हरि जस कली मलहारी। कली शब्द श्रीधर स्वामी पाद के अनुसार ही संसार होता है न, अन्यथा फिर ये सारे शास्त्र कलयुग के बाद सब सारहीन हो जाएगा, अर्थहीन हो जाएगा, कोई इसको यूज नहीं करेगा। लेकिन इसीलिए स्वामी पाद जो अमर प्रथम स्कंद भागवतम में कली को संसार कह के बोले हैं। तो यहाँ पर भी वही है, श्री रामचरितमानस भी सत्ययुग लोगों को भी राह दिखाएगा। आगे आने वाले द्वापर, त्रेता युग और कलियुग, फिर सत्ययुग, ऐसा चलता रहेगा। क्योंकि यहाँ पर कहते हैं कि जो ऐसा हृदय में विचार कर कवि कोदित कली के पाप को हरने वाले हरि यश को गाते हैं। कवि लोग इसलिए गाते हैं क्योंकि हरि के गाथा इसलिए करते हैं क्योंकि उसमें कली मल जो है हरण हो जाता है। किन्हे प्राकृत जन गुण गाना शीर सुनि धीरा गीरा लगति पछिताना। लेकिन अगर कोई संसारी मनुष्य और वो माता सरस्वती के काव्य अलंकार आदि बुद्धि कह रही कि माता मुझे बुद्धि दो, मुझे ज्ञान दो, लेकिन उसी ज्ञान और बुद्धि के जरिए वो किसको प्रसन्न करना चाहते हैं, किसी राजा को या नेता को या अपनी प्रेमिका प्रेमी को, इस प्रकार बुद्धि में माता सरस्वती पश्चाती रहती है कि इतने सुंदर भाषा है, उसी को व्यवहार श्री भगवान की गुणगान के क्यों नहीं करते लोग, जन समुदाय। इसी बात को श्री तुलसीदास जी यहाँ पर बता रहे हैं। आगे कह रहे हैं कि जो हृदय सिंधु मति सीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजान। मतलब यहाँ पर हृदय जो है सिंधु जैसा है, समंदर जैसा हमारा, और मतलब सुजान लोगों का, और क्या है ना, बुद्धि हमारा सीप जैसा जिसके अंदर मोती अपने आप बनती है। और कह रहे हैं कि माता सरस्वती है उसके मोती जैसी, मतलब स्वाति नक्षत्र के समान मोती जैसी। और जैसे श्रेष्ठ विचार रूपी उत्तम जल की जो बारिश होती है या वर्षा होती है, कविता रूपी सुंदर मुक्तामणि को जन्म देती है। अगर बहुत बारिश होती है, बारिश से ही मतलब समंदर के अंदर, सीप के अंदर क्या होता है ना, मोती उत्पन्न होता है। तो इसी प्रकार श्री तुलसीदास जी ये मतलब माता सरस्वती के बारे में और कैसे लोग जो है श्री भगवान के चरित्र में ही अपनी बुद्धि, विचार और समय को ही व्यतीत करना चाहिए और किसी में नहीं। जुगति बेधि पुनि पोहि आई रामचरित बरताग पहिरहि सज्जन विमल और शोभाति अनुराग। श्री तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जैसे वो कविता रूपी मुक्ता मणियों को युक्ति से वेध कर, अपनी युक्ति से उसको मतलब सुई घुसा के उसको क्या करो ना, एक मोती के माल बनाओ। रामचरित भरत ताग, रामचरित्र रूपी एक सुंदर माला बनाओ। फिर क्या करो, फिर उस माला को सज्जन अपने हृदय में धारण करते हैं और जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा को प्राप्त करते हैं। ऐसा मतलब श्री तुलसीदास जी की मतलब सोच है और उनकी भावना है और वही उनकी भक्ति है श्री भगवान के प्रति। तो आज हम यहीं पर रखते हैं, फिर आगे श्री रामचरितमानस फिर हम आगे करेंगे। जय श्री राम, जय श्री तुलसीदास जी की जय हो।